एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहाँ प्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और उन्होंने बुद्ध से कहा कि आप स्त्रियों को भिक्षा दे और दीक्षा दे, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा था कि उन्होंने अपने संघ में स्त्रियों का स्थान नहीं देंगे और स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति किया जाए कि स्त्रियों के लिए दीक्षा दी जाए। सारी स्त्रियां स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाती है। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यही मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है माते? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षा होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया तो बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया कि इस समय वह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है, पुरुषों के मुकाबले निम्न है। तो क्या आप भी यह मानते हैं कि यह उन्हें दीक्षा नहीं दे सकते? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए, मेरी मान्यता यही है कि पुरुष की तरह स्त्रियां भी निर्वाण कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने से और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूँ। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को यह बात जच गई। उन्होंने घोषणा की कि जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, और यह स्त्रियों ने स्वीकार किया और उन्होंने किया भी। यदि ये